श्री राधाकृष्ण दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल पोस्ट अप्रोच अकेडमी में एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम नितेश भारद्वाज है और आप सभी पोस्ट अप्रोच अकेडमी का एस्पायरेंट्स हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। आज जो है हम अंतिम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो रहेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जून 2024 का। इस पेपर में एक खास बात थी। पेपर को शुरू करने से पहले वो बात बताना चाहता हूँ। ये पेपर आज तक का सबसे लेंथी पेपर जिसे हम कह सकते हैं। जी हाँ, टेट के इतिहास का सबसे लेंथी पेपर ये था। लेकिन लेंथी होने के साथ साथ ये टिपिकल नहीं था। बड़े ध्यान से देखना, देयर इज ए ह्यूज डिफरेंस बिटवीन टिपिकल एंड लेंथी पेपर। तो एग्जाम में प्रिपेयर रहना ऐसे पेपर के लिए भी। फिर से मैं कह रहा हूँ, क्वेश्चन देख के जब शुरू में हमें पेपर मिल जाता है 9 बजे, हम एकदम से देखते हैं पेपर की आसान है टिपिकल, हम वहीं से डिसाइड कर लेते हैं। हम पहली नजर में डिसाइड कर लेते हैं और अपना मोरल डाउन करते हैं। जो मैं बार बार आपको कह चुका हूं, जितना मर्जी टिपिकल पेपर आ जाए, जितना मर्जी लेंथी पेपर आ जाए, फिर भी 20-20 क्वेश्चन हर पोर्शन से ऐसे होते हैं जो आप बड़े आराम से कैपेबल हो करने के लिए। इस पेपर में क्या था? ये पेपर इतना लेंथी था कि अगर क्वेश्चन आपको आता भी होगा, तब भी आपका 1-1.5 मिनट ले जाएगा। 1-1.5 मिनट ले जाएगा। इस पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको लगभग 40 से 45 मिनट चाहिए थे एग्जाम में। जी हाँ, लेकिन क्वेश्चन को अगर ठंडे दिमाग से पढ़ते तभी वो आसान लगते। अगर आप उसको थोड़ा पैनिक में आकर पढ़ते तो ये पेपर बहुत टिपिकल आपके लिए हो जाता। यही सारी चीजें आज इस पेपर में हम देखेंगे। क्या वाकई पेपर ये आसान था, या सर ऐसे ही कह रहे हैं, या ये पेपर बहुत लेंथी था? चलो आओ, सबसे पहला क्वेश्चन हम देखेंगे। और कॉपी पेन ले लो, टाइम लगने वाला है बिल्कुल, है ना? पर कोशिश रहेगी कि 1 घंटे के अंदर अंदर इसे खत्म करें हम। थोड़ा फास्ट करवाऊंगा। सबसे पहला देखो, द नंबर 7254*98 इज डिविजिबल बाय 22। द डिजिट इज, भाई इस जगह पे कौन सा डिजिट रखें? तो बेहद आसान है, बड़े ध्यान से सुनो। 724*9 8, इसको डिवाइड करना है किससे? 22 से। आप जानते हो 22 के मल्टीपल 2 × 11, यानी ये पूरा डिजिट 2 से डिवाइड होना चाहिए, 11 से डिवाइड होना चाहिए। आप सभी जानते हैं, 2 से डिवाइड होने के लिए यूनिट प्लेस पे 2 4 6 8 का होना जरूरी है। मतलब यहाँ पे मैं जो मर्जी वैल्यू लिख दूं चार ऑप्शन में से, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 11 से पढ़ा है। 11 से डिवाइड होने का शॉर्टकट बताया है मैंने। बड़े ध्यान से, जो इवन नंबर पे है संख्याएं, उनका सम, माइनस जो ऑड नंबर पर है संख्याएं, उनका सम। संख्याएं मतलब डिजिट्स, उनका सम 11 से डिवाइड होना चाहिए। तो पूरा डिजिट 11 से डिवाइड हो जाता है। ध्यान से देखो, कितना करूंगा? 9 + 4 कितना हो गया? 13। 13 + 2 कितना हो गया? 15 भाई। अब दूसरा देखो, 8। यहाँ पे क्या लिखूंगा? हम अभी चेक करेंगे। 8 और 5, 8 9 10 11 12 13, 13 और 7 20। एक बार फिर से 8, यहाँ पर आओ, डालेंगे कुछ, यहाँ पे आओ। अब देखो भाई, किसकी जरूरत है हमें? माइनस करना। 20 में से 15 गए, 10 में से 5 गए 5, और 5 आएगा। ठीक है। 11 से डिवाइड होने के लिए यहाँ पे हमें मिनिमम वैल्यू 11 चाहिए। देखो 11, अगर ये संख्या 11 आ जाती, 5 है ना, अगर ये 11 आ जाती देन ये डिवाइड हो जाता। मैंने कहा ना, पेपर आसान था लेकिन बहुत लेंथी था, सोचने पे मजबूर कर देगा आपको। अब क्या ऑप्शन है देखो, 1 2 6। अगर मैं 6 भी यहाँ पे डालूं, 20 + 6 जो हो गया 26। 26 में से 15, 6 में से 5 गए, एक एक देखो, ये 11 से डिवाइड हो जाता। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, कि इस स्टार की जगह हमारे पास क्या होना चाहिए था? 6 होना चाहिए था। मैंने क्या किया? आपके सामने है। मुझे फटाफट यस नो कर देना ताकि मैं आगे चल सकूं। जल्दी से बताओ।
सभी एस्पायरेंट्स। जहां पे किसी को डाउट होगा इमीडिएट मुझे बोल देना है, सर किसे और अच्छे से क्लियर करवा दो। ठीक है। देखो, जिन्होंने रिपीट बोला ध्यान से सुनो, हमने डिवीजन मेथड सीखे हुए हैं। हमें पता है 2 से डिवाइड करते हैं तो यूनिट प्लेस पे 8 होना चाहिए, तो हमें बिना देखे आंखें बंद करके हम कह सकते हैं कि ये डिवाइड हो जाएगा 8 से, 2 से। 11 से डिवाइड होने के लिए मैंने क्या बताया था आपको, कि इवन नंबर पर जो संख्याएं हैं किसी डिजिट की, माइनस ऑड नंबर पर जो संख्याएं हैं उस डिजिट की, उनका सम अगर 11 से डिवाइड हो तो वो पूरा डिजिट 11 से डिवाइड हो जाता है। समझना मेरी बात को। जैसे ये था अब डिजिट, देखो, 8 जमा स्टार जमा 5 जमा 7, ये कितना बना? 20 बना। आगे वाली 9 जमा 4 13 जमा 2 15, इन दोनों का डिफरेंस 11 से डिविजिबल होना चाहिए। इनका डिफरेंस तो 5 आ रहा है, तो स्टार की जगह क्या डालूं भाई? 6 डालूंगा। तभी तो 5 जमा 6 11 बना, और वही 11 से डिवाइड होता है, तो इसका मतलब है पूरा डिजिट 11 से डिवाइड हो गया अगर यहाँ पे 6 डाला। 2 से डिविजिबल, 11 से डिविजिबल, इसका मतलब 11 गुना 2 22 से भी डिविजिबल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। आगे, एडिटिव इनवर्स और नेगेटिव इंटीजर, ये आप मुझे बताओ। एडिटिव इनवर्स ऑफ नेगेटिव इंटीजर, always negative, always positive, same integer, and option number D 0। पता है आपको इस क्वेश्चन का? फटाफट बता दो, है ना? यस, इट ऑलवेज अ पॉजिटिव। बिल्कुल ठीक है। नेगेटिव इंटीजर का एडिटिव इनवर्स हमेशा पॉजिटिव होगा। आप जानते हैं, फॉर एग्जाम्पल माइनस, जमा का 3 है तो -3 होगा। बिल्कुल ठीक है। आगे चलेंगे। अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे आपको ना एग्जाम के लिए प्रिपेयर कराना है, मुझे सिर्फ क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर नहीं करना। सबसे पहले एग्जाम में जैसे क्वेश्चन देखोगे मन में आएगा यार ये तो टिपिकल है, आएगा कि नहीं? ऐसा पेपर ऑलरेडी एग्जाम में पूछा जा चुका है, आगे पूछे जाने की संभावना है। अपने मन को क्या बोलना, भले जितनी मर्जी लंबी स्टेटमेंट हो, क्वेश्चन आसान होगा। क्वेश्चन आसान होगा। देखो, दुनिया जहान की लंबी स्टेटमेंट है, बिना पढ़े मन में आएगा कि टिपिकल है, तो मन को समझाना उस समय एग्जाम में कि आसान होगा, ठंडा रखना है दिमाग। अदरवाइज ऐसा पेपर फिर से आ गया तो बड़ी दिक्कत आ जाएगी। क्वेश्चन ये आसान है सारे, आप देखना, खुद बोलना, आप पढ़ो पहले। अ वायर इज कट इनटू सेवरल स्मॉल पीस, किसी वायर को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा। ईच ऑफ द स्मॉल पीस इज बेंट इनटू स्क्वायर ऑफ अ साइड 2 सेंटीमीटर, सभी सिर्फ इतना। हर पीस को स्क्वायर में काटा जिसकी साइड कितनी है? 2 सेंटीमीटर है। ठीक। द टोटल एरिया ऑफ स्मॉल स्क्वायर इज 28। जितने भी ये सारे थे ना, तो इन सब का जो टोटल एरिया हो गया वो है 28। देन द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द वायर, भाई आपसे ओरिजिनल लेंथ पूछी है, तो अब आप बड़े ध्यान से समझो। कभी भी मैं स्क्वायर बोलूं तो लेंथ कैसे निकलेगी आपकी उस स्क्वायर से? अगर आप ये वाली सभी साइड्स निकाल दो, नंबर वन। आप पैरामीटर निकाल दो, नंबर टू, वही तो लेंथ कहलाती है। हमें नंबर ऑफ स्क्वायर निकालना पड़ेंगे यहाँ पे। क्यों? इन्होंने बोला हमने किसी तार को छोटे 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 टुकड़ों में काटा, ये काटा हमने, ठीक है, तो इसका एरिया कितना आ गया छोटे का? इस छोटू का कितना एरिया आ गया? 4 आ गया। इस बड़े का कितना एरिया है? जब तार को कंबाइन किया था, जब बड़े था स्क्वायर, तो 28 है। या ऐसा समझ लो इन छोटो छोटो को जब ऐड किया तो 28 हो गया। तो कितने नंबर ऑफ स्क्वायर हमारे पास हैं? इस बड़े को इन छोटू से डिवाइड कर दो, तभी तो हमारे पास क्या निकलेंगे, देखो, नंबर ऑफ स्क्वायर निकलेंगे। तो ये है 7। 7 नंबर ऑफ स्क्वायर है छोटू छोटू हमारे पास। अब इस एक छोटू का पैरामीटर कितना है? क्योंकि वही तो साइड्स निकलेंगी फिर। व्हाट इज पैरामीटर? देखो कितना बेसिक क्वेश्चन पूछा है। पैरामीटर क्या होता है? उसकी साइड। तो इसका पैरामीटर कितना आया? बड़े ध्यान से देखो, 4 चौके 16। पैरामीटर कितना आया? क्या होता है पैरामीटर, बताओ? पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। हमने कुछ गड़बड़ तो नहीं की? एक सेकंड।
बेंट इनटू अ स्क्वायर ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर, इफ टोटल एरिया ऑफ द 28, ठीक है 4a होता है। 4a तो कितना आ गया, 4 गुना a साइड, 4 गुना a साइड, दैट इज 2, पैरामीटर आ गया 8। मतलब ये निकालने की जरूरत नहीं थी हमें, चलो ऐसे ही निकाल दिया। तो टोटल कितना हो जाएगा, 7 स्क्वायर थे, एक का पैरामीटर 8 है, तो 8 7 56, तो 56 आ गई लेंथ। 56 फटाफट सभी बता दें यस और नो। जिसको रिपीट करना होगा इमीडिएट रिपीट बोल देना, टाइम वेस्ट नहीं करना है आज, है ना। फटाफट बता देना मुझे प्लीज, और ये अंतिम पेपर है आज का हमारा। चलो भाई मैं रिपीट करता हूँ, है ना। बड़े ध्यान से सभी सुन लेना, एक भी एस्पायरेंट्स को दिक्कत होगी बेझिझक आपने बोलना, है ना। हो सकता है आपको दिक्कत आ जाए, लेकिन बड़े ध्यान से देखो। क्वेश्चन क्या था, एक तार को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा। ये मान लो तार है यहां तक, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में इतना 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 काट दिया। ठीक है, उन छोटे छोटे टुकड़ों का स्क्वायर बना दिया। जैसे ये तार थी, इसको काटा, इसको काटा, इसको काटा, इसको काटा, ये काटा मैंने, हर तार का छोटा छोटा स्क्वायर बना दिया, हर तार का छोटा छोटा स्क्वायर बना दिया। ठीक है, तार थी यहां से यहां तक, ठीक। बेंट इंटू स्क्वायर ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर, हर स्क्वायर की साइड है 2 सेंटीमीटर, इसकी दो, इसकी दो साइड है, तो इसका पैरामीटर कितना होगा, एक का 4a दैट इज 8। पैरामीटर क्या होता है, स्क्वायर की सभी साइड्स को जमा करना, और इसी लेंथ से बना है, तो मतलब अगर इसको मैं ओपन करूंगा तो ये वाली लेंथ हमारा पैरामीटर कहलाए, क्योंकि पैरामीटर होता है बाहर की साइड्स को सम करना। ठीक, आगे चलो। टोटल एरिया ऑफ स्मॉल स्केल 28, इसका एरिया, इसका एरिया, इसका 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 इन सबका एरिया है 28। एक का एरिया कितना होगा, एक का एरिया हमने यहां से निकाला था, ठीक है दैट इज 4। अगर सबका 28 है, एक का 4 है, तो हाउ मेनी स्क्वायर आर देयर, सबका एरिया बटा एक का एरिया, जो आ गया 7। यूनिटरी मेथड है। टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितने बने इस तार के, 7 बने भाई। 1 2 3 4 5 6 7 स्क्वायर बने। अब एक स्क्वायर का पैरामीटर है 8, तो 7 स्क्वायर का पैरामीटर होगा 56, मतलब 56 सेंटीमीटर की ये वायर थी, 56 सेंटीमीटर की ये वायर थी। समझ गए, यस और नो फटाक से बोल दीजिए जिनका रिपीट था, फिर आगे चलूंगा। आपने एक चीज देखी, क्वेश्चन ये आसान था, नो डाउट कि क्वेश्चन आसान था, ऐसा नहीं आप कर नहीं सकते, लेकिन अगर आप पहले ही घबरा जाते क्वेश्चन को देख के, फिर लिख के ले लो, फिर ये नहीं होता, फिर ये होता ही नहीं। तो एग्जाम में टिपिकल क्वेश्चन भी दिखे, क्या कहना है खुद को, हो जाएगा आपसे, बस शांत रखना मन को, समझना क्वेश्चन, तो ऐसा पेपर भी पुट हो सकता है। नेक्स्ट 64 देखेंगे। चलो भाई आराम से देखना है ना। अब मैगजीन चार्ज 300 पर 10 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया फॉर एडवर्टाइजिंग। कोई मैगजीन है जो 300 रुपए चार्ज करती है 10 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया को प्रिंट करने के, ठीक है। अ कंपनी डिसाइडेड टू ऑर्डर ए हाफ पेज एडवर्टाइजमेंट, भाई कंपनी बोलती है कि हमें आधे पेज की एडवर्टाइजमेंट करनी है, कंप्लीट की नहीं। इफ ईच पेज ऑफ मैगजीन इज 15 बाय 24 सेंटीमीटर, मतलब हर पेज जो है ये है 15 बाय 24 का, ठीक है। व्हाट अमाउंट विल कंपनी हैव टू पे फॉर इट, कंपनी को कितना अमाउंट पे करना है। बड़े ध्यान से देखो क्वेश्चन, कितना लेंथी, लेकिन सिर्फ यूनिटरी मेथड है, बहुत लेंथी, लेकिन सिर्फ यूनिटरी मेथड है, लेकिन दो दो क्वेश्चन इन्वॉल्व है हर क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में दो दो। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ लो, अच्छे से अंडरस्टैंडिंग बनेगी, हिंदी में पढ़ लो। एक मैगजीन 300 रुपए प्रति 10 सेंटीमीटर स्क्वायर के लेती है, 300 रुपए, ध्यान से देखो, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर के जाते हैं 300 रुपए, एक के कितने जाएंगे, 300 बटे 10, यानी 30 रुपए। मतलब
1 सेंटीमीटर स्क्वेयर एरिया को प्रिंट करने के लग रहे हैं 30 रुपए। हमारा पेज है 15 बाय 24 का। एरिया कितना हो गया? 15 × 24। 15 × 4 = 60। कैरी 6, 15 × 2 = 6, 4 = 36। 360 स्क्वेयर सेंटीमीटर हो गया। लेकिन इन्होंने तो बोला हाफ करनी है एडवर्टाइजमेंट, मतलब इस आधे पेज की, तो बटा दो 180 सेंटीमीटर स्क्वेयर। अब 1 सेंटीमीटर स्क्वेयर के 30 रुपए, 18 के 18×3 = 54, 5400 रुपए। क्वेश्चन क्लियर? यस और नो? बस फटाफट बोल दें ताकि आगे बढ़ सके हम। ऑप्शन नंबर डी। सभी कहना है ना, क्योंकि आपके इस रिस्पांस के बिना मैं आगे नहीं जाऊंगा। ये पेपर जरूरी है, आपको समझ आना चाहिए। यहाँ पे दो चीजें देखना। नंबर वन, भले ही स्टेटमेंट बड़ी है लेकिन पेपर आसान है। और हर पेपर में दो, हर क्वेश्चन में दो दो क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन के अंदर दो दो क्वेश्चन है। देखो, एक ये हुआ, दूसरा ये हुआ। एक ये वाला हिस्सा, दूसरा ये वाला हिस्सा। ठीक है, चलो आगे। A farmer planted 1890 tomato plant in a field in a row, each having 63 plant. कोई किसान है, 1890 पौधे उसने उगाए। उसने बोला कि हर रो में 63 प्लांट। अभी इतना हमने पढ़ा, हर रो में 63 प्लांट है। सर्टेन टाइप ऑफ वर्म डिस्ट्रॉयड 18 प्लांट इन ईच रो। मान लो कोई कीड़ा है, हर रो में 18 प्लांट उसने खा लिए, खराब कर दिए, बर्बाद कर दिए। हाउ मेनी प्लांट डिड द वर्म डिस्ट्रॉयड इन होल फील्ड? भाई ना, कीड़ों ने कितने प्लांट सभी फील्ड में जो है डिस्ट्रॉय किए? देखो, टोटल 1890, एक रो में 63, हर रो से 18 प्लांट उसने खराब कर दिए। हमें क्या निकालना पड़ेगा? नंबर ऑफ रो निकालना पड़ेगी। नंबर ऑफ रो निकालना पड़ेगी। भाई 1890 टोटल, एक में 63, तो कितनी नंबर ऑफ रो? 1890/63। चलो भाई, 3 3 9 6 3 18। देखो, 3 3 9 6 3 18 30। 3 3 9 6 3 18 30 हो गया। नंबर ऑफ रो आ गई 30। हर रो से उसने 18 प्लांट खाए, खराब किए, बर्बाद किए। तो टोटल कितने किए भाई? 30 रो थी, 18 3 54, 540 प्लांट वो कीड़ा खा गया। ऑप्शन नंबर ए। यस और नो? आगे चलूंगा। सभी, है ना, मुझे बार बार बोलने की नीड ना पड़े सभी एस्पायरेंट्स को, प्लीज आज के दिन सभी हर क्वेश्चन पे यस नो कर देना। अदरवाइज मैं आगे बढ़ गया तो आपको दिक्कत आ जाएगी इन पेपर में, लंबे पेपर में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। ठीक है। इफ ए है 5 + 2√6। देखो, ए 5 + 2√6, बी 1/, है तो a² + b² का मान निकालिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ a² + b²। अब एक भी एस्पिरेंट्स ऐसा नहीं होता जिसको a² का फॉर्मूला नहीं आता। एक भी एस्पिरेंट्स ऐसा नहीं होगा जिसको b² का फॉर्मूला नहीं आता। लेकिन इस क्वेश्चन में ना हवा टाइट हो जाती। कैसे भाई? बड़े ध्यान से देखो। a का स्क्वायर हो गया 5 + 2√6। आप सभी बड़े आराम से कर लोगे। बी में दिक्कत दे दी इन्होंने। व्हाट इज बी? बी हो गया 1 + 5 + 2√6। तो मेरी ध्यान से सुनना बात। कभी भी किसी भी क्वेश्चन में नीचे रूट हो उसको खत्म किया जाता है। अदरवाइज आप देखो, आप प्लस करोगे ना, इसका स्केयर खुलेगा, एलसीएम में चीजें जाएंगी। हमें एलसीएम में लेके नहीं जाना। यहाँ पे लगता है अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, वो भी छोड़ो। सीधा भी हम आसान भाषा में कर सकते हैं, रैशनलाइज कर दो इसे। रैशनलाइज करके हमेशा नीचे से रूट खत्म होता है, ये याद रखना। तो रैशनलाइज होगा 5 - 2√6/5 - 2√6। कंपोनेंडो डिविडेंडो नहीं लगाएंगे, उससे भी क्वेश्चन हो जाता है लेकिन और टिपिकल बनेगा। हम रैशनलाइज करेंगे। तो बी कितना बना?
5 - 2√6 बटे a² माइनस b²। 25 - 2 = 4 6 × 4 = 24, जो कितना आ गया b। 5 - 2√6, बस आपका काम आसान। प्लस 5 - 2√6 का स्क्वायर। अब तो क्वेश्चन हो गया। a² जमा का b² जमा 2ab। वो मैं लिख नहीं रहा हूं क्योंकि यहाँ के -2ab से वो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस है। आगे वाले का प्लस लिख रहा हूं, a² जमा का b²। 25 - 25 = 50, 24 - 24 = 48, कितना आ गया 98 आ गया। यस और नो, चलूंगा आगे। फिर ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। बस यहाँ पे आपने क्या सीखा, अगर नीचे कहीं पे रूट हो उसको खत्म करो पहले रेशनलाइज करके, तो चीजें आपके लिए आसान बन जाएंगी, अदरवाइज ये टिपिकल ही रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 67 पर अब हम जाएंगे। देखो, 256 की पावर 0.16 इंटू 16 की पावर 0.18। अब आप खुद देखो, ऐसा नहीं है पेपर आप कर नहीं सकते, जानबूझ के लेंथी बनाया गया पेपर, जानबूझकर। हम 2020 से पेपर कर रहे हैं, एक भी पेपर इतना लेंथी दिखा? एक आधा क्वेश्चन आता है लेंथी, दो आ जाते हैं। यहाँ पे हर क्वेश्चन लेंथी, जानबूझ के पेपर को टिपिकल करवाया गया है। 256 की पावर 0.16, उसके बाद है 16 की पावर 0.18। आपकी चॉइस है कैसे क्वेश्चन को करना, आप 2 की पावर में ले जाओ, आप 16 की पावर में ले जाओ, चॉइस आपकी रहेगी। 16 सोलिए 256, तो 16 की पावर 2 गुना 0.16, 16 की पावर 0.18। आप 2 की रिस्पेक्ट में लेके जा सकते हैं, चॉइस हमारी है। बेस बराबर चाहिए, पावर ऐड करनी है। 16 16 2 32, 0.32 जमा 0.18, 16 की पावर 8 और 2 10, 3 और 1 4, 0.40। क्या पूछा गया हमसे, इक्वल टू पूछा गया है भाई। 8 2 10, 3 अच्छा 0.50, 0.50 है भाई। अब क्या करें, 16 की पावर पॉइंट को खोल देता हूँ, 50/100 तो 1/2, 16 की पावर 1/2, 4 की स्केयर गुना 1/2, दैट इज इक्वल टू 4 विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब। लेकिन आप एक चीज चेक करो, हमने पहले भी ऐसे क्वेश्चन किए, वो दो दो स्टेप में सॉल्व हो जाते थे। इसके लिए 3 से 4 स्टेप करना मैंडेटरी है, तो टाइम तो खाएगा एग्जाम में। आगे चलेंगे, क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट। लेंथ ऑफ टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल आर 7 और 9 सेंटीमीटर, अमंग द फ्लोइंग द लेंथ ऑफ थर्ड साइड। क्या होती है ट्राइंगल की कंडीशन, द सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। दोनों का सम है 7 7 14 2 16, 16 सेंटीमीटर से बड़ी ही हमें थर्ड साइड चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो सकता है, लेकिन ऑफिशियल की में एक भी आंसर इसका सही नहीं माना गया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ना 2 सेंटीमीटर उन्होंने कंडीशन लगा दी भाई, दो के बीच में 3 भी आ जाता है जो गलत हो जाएगा, 2 के बीच में 4 और 5 सेंटीमीटर भी आ जाता है जो गलत हो जाएगा। आप कंडीशन याद रखना ट्राइंगल की, सम ऑफ टू साइड ग्रेटर देन थर्ड साइड, मतलब 7 7 14 15 16, 16 सेंटीमीटर से बड़ी ही हमें नेक्स्ट साइड चाहिए। क्लियर है क्वेश्चन। हमने क्या रूल सीख लिया, सम ऑफ टू साइड इज ग्रेटर देन दैट ऑफ थर्ड साइड। ये क्वेश्चन यहाँ पे गलत प्रिंट हुआ है, अगर फिर भी आंसर करना हो तो बी करेंगे, क्योंकि 18 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 17 जरूर आएगा, पर यहाँ पे छोटी वैल्यू भी आएंगी, तो ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 69 के ऊपर लेकर जाना चाहूंगा, ये तो आप कर लेंगे। देखना, इन अ ट्राइंगल, ध्यान से देखो सभी, ए बी सी, ये है ट्राइंगल ए बी सी, आर ऑन द सेम बेस। भाई सेम बेस पे है, ये बी डी सी हमारी, ए बी सी और डी बी सी, सेम बेस, ये है सेम बेस, ये वाला है सेम बेस। ठीक, अब देखो आगे, ए बी इज इक्वल टू डी सी, ये है,
ए बी इज इक्वल टू डी सी, ए बी इज इक्वल टू डी सी एंड ए सी इज इक्वल टू डी बी, ए सी इज इक्वल टू डी बी। मतलब साइड साइड बराबर है और ये जो बीच से ऐसी ये वाली लाइंस है ना, ये और ये बराबर है। हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द कॉन्ग्रुएंस रिलेशनशिप। कॉन्ग्रुएंस रिलेशनशिप होती है उनकी साइमल्टेनियस रिलेशनशिप, मतलब अगर मेरी ये साइड तो उसकी भी वही वाली साइड, मेरी वो वाली साइड तो उसकी भी वो वाली साइड, वो कंडीशंस लगती हैं, दैट्स इट। हमसे पूछा कौन सी कॉन्ग्रुएंसी है, बड़े ध्यान से देखेंगे। ट्राइंगल ए बी सी, ऊपर लिखा है इन्होंने डी बी सी, देखो गलत हो गया। देखो ए बी तो होना चाहिए डी सी, अगर ए बी बोला तो डी सी होना चाहिए, तो पहला तो गलत हो गया। आगे चलो, ए बी सी, ए बी सी, सी बी डी, सी बी डी जी नहीं, ऑप्शन सी देखो, ए बी सी, ए बी सी ऊपर है डी सी बी, यस, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। कॉन्ग्रुएंस तो सबसे आसान है चेक करना, बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। बस देखना आपको कौन सी लाइन कहां पर है, दैट्स इट। आगे 70 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन देखते जाओ, आप स्टेटमेंट्स देखते जाओ। देखो देखो, बस घबराना नहीं, आसान है ये पेपर, लेंथी है बस, लेंथी, हर क्वेश्चन में दो दो क्वेश्चन, हर क्वेश्चन में दो दो क्वेश्चन। अब देखना, फार्मर बॉट अ बफलो फॉर 44,000 एंड अ काउ 18,000, किया है ऐसा क्वेश्चन। ही सोल्ड द बफलो एट ए लॉस ऑफ 5% बट मेक प्रॉफिट 10% ऑन द काउ। नेट प्रॉफिट और लॉस, नेट चाहिए भाई। देखो, बफलो 40, काऊ कितनी की खरीदी थी उसने, 18,000 की, ये था कॉस्ट प्राइस। तो टोटल कितना आ गया, टोटल टीसीपी 40,000 जमा 18,000, 8 5 और 58,000, टोटल कॉस्ट प्राइस आ गया 58,000। अब हम टोटल सेलिंग प्राइस निकालेंगे, हमें एक एक का निकालना आता है। बफलो बेची उसने 5% लॉस पे, ये है बफलो, 5% लॉस, तो व्हाट इज सेलिंग प्राइस, सुपर मतलब ऊपर, 100 - 5/100 गुना 40,000, तो 95/100 गुना 40,000, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 चौके 20, 9 चौके 36, 37 38, 2 जीरो ये। तो बफलो बेची उसने 38,000 रुपए की, काऊ पे बेच पर उसने कमाया प्रॉफिट कितना, 10%, ये है प्रॉफिट। तो व्हाट इज सेलिंग प्राइस, सुपर मतलब ऊपर, याद है ना मेरी बातें ये वाली, 110/100 गुना 18,000, 2 जीरो से 2 जीरो, 18 × 11, 198, 1 2। तो गाय बेची उसने 19,800 की, बफलो बेची 38,000 की, गाय बेची 19,800 की। ओहो, 44,000 था, ठीक, मैंने ना 40 लिख दिया, ठीक है चलो कर लेते हैं करेक्ट, है ना, करेक्ट कर लेते हैं। अच्छा 44 था ये, है ना, गलत हो गया। चलो भाई, 44, फिर यहाँ पे ना थोड़ी सी चीजें चेंज हो जाएंगी, 95 × 40, क्योंकि 2 जीरो से 2 जीरो, 95 × 44 और जीरो, इसको गुना करना पड़ेगा। 95 × 44 कितना आ गया बताओ मुझे, 5 चौके 20, 9 चौके 36, 2 38, 5 चौके 20, 9 चौके 36, 2 38, 0 8 8 9 10 11, 3 और 1 4, 41 8 80, 41,800 की। ठीक है, तो टोटल सेलिंग प्राइस कितना आ गया भाई, बफलो बेची 41,800 की, गाय को बेचा 19,800 का, टोटल कितना, 0 0 8 8 16 9 10 और 11, 4 5 और 6, 61,600 में बेचा टोटल। खरीदी कितने में थी टोटल, 58,000 में, हुआ क्या, प्रॉफिट हुआ कितना, 0 0 6 8 9 10 11, 3 3600 का प्रॉफिट। हमने कुछ गड़बड़ कर दी क्या कहीं पे, हम्म,
क्योंकि मैंने ना ये 40 ही जमा कर दिया था, है ना, तो हमारा कॉस्ट प्राइस भी अलग निकलेगा। फिर से प्लस कर देता हूँ। 30, 8 4 12, 4 5 6, 62,000, है ना। तो ये 62,000 आता है। एक सेकंड, है ना, अच्छे से जमा कर लेता हूँ, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। 0 0 0, 8 4 12, 4 5 और 1 6, 62,000। 62,000, है ना, तब तो फिर इसे लॉस हो गया भाई। 62,000, है ना, तब तो इससे फिर लॉस हो गया। और हमने कहीं पे अपनी कैलकुलेशन में गलती की। कहाँ पे गड़बड़ की हमने, चेक करेंगे आप। बफलो थी 44,000 की, गाय थी 18,000 की। तो 8 4 12, 4 5, 62,000 की, चलो उन्होंने टोटल बेची, ठीक है। मैंने एक बार फिर से चेक कर रहा हूँ। सेलिंग प्राइस आया 61,600, ठीक है। तो खरीदी 62,000 की, अब तो उन्हें हो गया भाई लॉस। कितना? 62,000 से 61,600 गए, 400 रुपए का। ठीक है, लॉस 400 रुपए का। बिल्कुल ठीक है, लॉस आ गया 400 रुपए का, है ना। यहाँ पर क्वेश्चन क्लियर है दोस्तों। हमने क्या किया, हमने टोटल टोटल निकाला। आपने देखा एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन, एक बफलो, एक काऊ। पहले कॉस्ट प्राइस दिया था, वो आया 62,000। कॉस्ट प्राइस आया 62,000। अब इन्होंने बोला गाय को बफलो को बेचा 5% लॉस पे। 5% लॉस पे निकाल दिया, गाय को बफलो को बेचा 48,800। गाय को बेचा 10% प्रॉफिट पे, तो निकाल दिया 19,800। ये भी सेलिंग प्राइस, ये भी दोनों को ऐड कर दिया, जो आया 61,600। देख के पता लग गया कि हमें लॉस हुआ कितने का, 400 रुपए का। सभी को क्लियर, यस और नो, फिर आगे चलूंगा। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंथी है। देख के पहले ही अपना मोरल डाउन मत करना, आप कैपेबल हो करने के लिए, देखना आप देखना, क्वेश्चन ये आसान है, बस लेंथ ही इतने बनाए हैं कि आप देख के कंफ्यूज हो जाए। देखना, इन एन एग्जामिनेशन देर आर 3 पेपर ईच ऑफ 100 मार्क्स। किसी एग्जाम में 3 पेपर हैं, 100 100 100 नंबर के। अज्यूम करना आप +2 में थे, 5 पेपर होते थे, आपके 3 पेपर हैं 100 100 100 के। कैंडिडेट ऑब्टेन 53, 75 इन सेकंड पेपर। पहले में 53, दूसरे में 75। हाउ मेनी मार्क्स मस्ट द कैंडिडेट ऑब्टेन इन थर्ड पेपर टू गेट ओवरऑल 70%। कैसे निकालते थे आप परसेंट, याद करो। पेपर ए जमा पेपर बी जमा पेपर सी बटे टोटल नंबर, 100 200 300। यही नहीं निकलती थी परसेंटेज गुना 100, यही निकालते थे ना। जो कितना है, गुना 100, जो कितना है, 70%। जो कितना है, 70%। यहाँ पे ना 100 अभी लिखना रहने दो, क्योंकि हमने आगे बटा 100 कर दिया। 70% को 70/100 लिख दिया। यही नहीं करते थे आप, अज्यूम करना आपने +2 की परसेंटेज कैसे निकाली, जितने नंबर आपने लिए बटा 500 गुना 100। यही नहीं निकाली, वो इक्वल टू होगी 80%, 70%, 90%। हमने वही काम किया। अपने वो नंबर ए बी सी कितने हैं, 53 और 73। 53 जमा 73, माफी चाहूंगा 75, जमा सी, ये है। इन दो जीरो से ये दो जीरो, 5 3 8, 7 और 5, 7 8 9 10 11 12, 128, जमा सी इज इक्वल टू 70। सी कितना आ गया, 128 में से 70 गए, 8 7 8 9 10 11 12, 8 9 10 11 12। एक सेकंड, है ना, कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं। 128 जमा, हाँ, ये भी था 7 3 1 की 210, तो 210 से घटेगा। 210 से 128, 10 में से 8 गए 2, 10 में से 2 गए 8। तो तीसरे पेपर में थे उसके 82 मार्क्स, सी में थे उसके 82 मार्क्स। वही मेथड लगाया जैसे हम अपने परसेंटेज निकालते हैं। अब देखो, सबसे बड़ी स्टेटमेंट, सबसे छोटा सोल्यूशन। चलूं आगे, बताओ फटाफट आगे चलूं। 82 ऑप्शन नंबर बी। चलूं आगे, जल्दी बताओ।
अभी 10 क्वेश्चन हुए, 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन बाकी हैं। और लगभग आधी से ज्यादा क्लास हो गई है ना। चलेंगे आगे। देखो, टू रिड्यूस अ रैशनल नंबर टू इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म वी डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय। किसी भी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना है, हमें किससे डिवाइड करना होता है भाई? जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है उनका, उसी से, क्योंकि हम काटते हैं, एंड तक हम काटते जाते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए। ठीक है, तो उनके एचसीएफ से हमें उसको डिवाइड करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कोई नंबर एक 48 है, कोई एक नंबर 72 मैंने ले लिया। ठीक है, इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना है, तो हमें इसके किस से डिवाइड करना पड़ेगा? इन दोनों के एचसीएफ से। दोनों का एचसीएफ होता है 24, 2 24, हाँ 24। स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया दोनों का 24, जिसे एचसीएफ कहते हैं। तो 24 कितने, 24 2 48, और 24 तिया 72। आ गई स्टैंडर्ड फॉर्म, 2 और 3। समझ गए बात आप? तो किसी को भी उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में जब बदलना होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से डिवाइड करते हैं। आप 2 से भी कर सकते थे, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं आती क्योंकि और कट जाता अभी। तो किससे काटेंगे? जो सबसे बड़ा फैक्टर होगा, ताकि उसके बाद कटने की जगह ना बचे। जैसे 2 और 3 बचा, अब काटने की जगह नहीं है हमारे पास। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में जब हम बदल रहे हैं, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से डिवाइड किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 73। देखेंगे क्वेश्चन, ध्यान से देखना है ना। क्वेश्चन ये भी आसान है, बस थोड़ी सी गड़बड़ थी इस क्वेश्चन में। आई थिंक ग्रेस मार्क्स मिली है मे बी इस क्वेश्चन की, लेकिन छोड़ो, हमें फर्क नहीं पड़ता, हम सीखेंगे। रेक्टेंगल ए बी सी डी आर फॉर्म्ड एज सोन इन दिस फिगर। पहले ना मैं बना देता हूँ अच्छे से, ताकि आपको अच्छे से पता लग जाए। ए बी सी डी, ठीक है, मैंने नंबरिंग ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट ई है, ये पॉइंट है ई। ठीक है, और ये पॉइंट डी हो गया, ये ए हो गया, बी सी, और ये पॉइंट है एफ। ये पॉइंट है एफ हमारा, जो लगभग एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज है, लगभग क्लोज है। फाइंड द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगल। भाई पैरामीटर निकालना है। व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगल? 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड। हमें लेंथ निकालनी, हमें ब्रेड्थ निकालनी, मतलब ये साइड निकालो या ये साइड निकालो। ठीक है, इन्होंने गिवन क्या है? ए ई 8, ए ई ये है 8। ठीक है, और दिया है ए डी 5, ए डी 5। एक साइड तो निकल गई, देखो, ये भी निकल गई, ये दोनों तो आमने सामने है, मतलब एक साइड तो निकल गई, बस एक बची निकालना अब। एक साइड बची निकालना अब, वो भी निकाल लेंगे, बड़े ध्यान से देखो। डी से लेके ई तक क्या हो गई? इसकी रेडियस जो कितनी हो गई? 8 + 5, 13 8 9 10 11 12 13, आपके सामने है। दिस इज द रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक, तो डी एंड एफ, डी एंड एफ इज आल्सो द रेडियस ऑफ सर्कल। इट इज आल्सो द रेडियस ऑफ सर्कल भाई, देखना ध्यान से। डी और बी, इट इज आल्सो द रेडियस ऑफ सर्कल, है ना। डी और बी भी क्या है? रेडियस ऑफ सर्कल, देखो उसी के ऊपर है भाई। और यहां से यहां तक ये रेडियस ही कहलाती है। तो ये भी कितनी हो गई? ये 13। इन ट्राइंगल ए डी बी, बेस का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का हमें पता है 169, बेस हमें पता लग गया 25। ए बी निकालेंगे, ए बी का स्क्वायर। तो ए बी आ गया 169 से 25 का 144, 144 का 12, तो ये आ गया 12। बस हो गया काम आपका, हो गया आपका काम। 2 टाइम लेंथ कितनी है? 12 जमा ब्रेड्थ है 5, 12 5 17, 2 34। तो पैरामीटर कितना आ गया? 34 आ गया। ऑप्शन नंबर डी क्लियर, यस और नो चाहूंगा आपसे। यस।
क्लियर हो गया क्वेश्चन? कुछ नहीं था क्वेश्चन में, फालतू का आपको डराया जाता है बड़ी बड़ी स्टेटमेंट देख के, लेकिन जब आप क्वेश्चन देखने आओगे, हमने क्या किया भाई, पाइथागोरस थ्योरम लगाई। लेकिन एक क्लियर कर लिया था मन में पहले कि पैरामीटर निकालना है, तो लेंथ भी निकलेगी, ब्रेड्थ भी निकलेगी। हर चीज रेडियस, ये रेडियस, ये रेडियस, ये गिवन है। तो ये 5 है, ये 13, ये 12 आएगा, बस काम खत्म। आगे लेकर चलूंगा आपको। क्वेश्चन नंबर 74। देखो ध्यान से। पॉइंट पी माइनस एक एक, क्यू 3, -4, आर 1, -1, एस -2, -3, टी -4, आर पॉइंटेड ऑन ए ग्राफ पेपर, देन द पॉइंट्स इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। आसान है भाई, आप अच्छे से जानते हो कहाँ पे प्लस है कहाँ पे माइनस है। x-1, y1, जहां पे -1, क्योंकि x माइनस ये वाले होते हैं देखो, और y माइनस वाले ये होते हैं। तो y जमा की ये लाइन है, x जमा की ये लाइन है, पता है आपको। दूसरा है 3, -4, x है जमा का 3, y है -4, तो यहाँ पे पॉइंट q और पॉइंट p, ये यहाँ पे r 1, -1, ये भी यहाँ पे जमा का r है, माइनस का y है। -2, -3, दोनों माइनस के, s पॉइंट यहाँ पे, t पॉइंट x माइनस का, तो t यहाँ पे। हमसे कौन सा पूछा है? हमसे पूछा है फोर्थ क्वाड्रेंट का, ये होगा Q और R। है किसी ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। देखो Q एंड R। ठीक, चलूंगा मैं आगे, इसमें बताने का कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। अगेन फिर से कहूंगा, मैं आपको बार बार कहूंगा, स्टेटमेंट देख के मत घबराना, एग्जाम में भी स्टेटमेंट लंबी आ सकती हैं, लेकिन आप खुद एनालाइज कर रहे हैं, क्वेश्चन भले ही लंबा है, लेकिन इन्होंने ना मतलब रूट में जाके कॉन्सेप्ट आपके समझ लिए कि आपको कॉन्सेप्ट्स आते हैं कि नहीं। क्वेश्चन देखना। ड्यूरिंग ए मास ड्रिल एक्सरसाइज 6250 स्टूडेंट ऑफ a different school are arranged in row such that number of student in each row is equal to the number of row. Number of student in each row is equal to the number of row। ये वही क्वेश्चन है रो और कॉलम में अरेंज करने वाला। ठीक है, फिर भी आगे चलो। इन दिस द इंस्ट्रक्टर फाइंड आउट द 9 चिल्ड्रन लेफ्ट आउट। 9 चिल्ड्रन ना बाहर रह जाते हैं, कितने हैं टोटल? 6250। इनको अरेंज करना है। हमारे बाहर रह गए 9 बच्चे, 9 बच्चे बाहर रह गए। देन द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन ईच रो ऑफ द स्केयर आर। भाई इनको करो स्केयर में अरेंज पहले तो। हमसे पूछा 9 बच्चे बाहर रहने चाहिए, तो किसका स्केयर इसके पास? देखो 99 का स्केयर तो बहुत लंबा चला जाएगा, है ना, मैं पकड़ूंगा 89 या 69 को। स्केयर के पास हम जाने चाहिए, और उस स्केयर से 9 बच्चे बाहर रहने चाहिए। तो स्केयर निकालो फटाफट, हर एक चीज। 89 का स्केयर कितना आया? देखो 89, 9 9 81, कैरी 8 8 4 9 72, 72 कैरी 7। अच्छा, एक सेकंड, है ना। 81 कैरी 8 है, 8 8 14 9 72, 72 और 8 79 है। चलो तो उसको करता हूँ सबसे पहले, है ना, 79 आपने कहा। 9 9 81 कैरी 8, 8 7 56, 57 58 59 61, 62 63 64 65, 9 7 63 कैरी 6, 7 7 49, 50 51 52 53 54, 1 5 3 8 6 4 10, 5 और 1 6, 6081। नहीं, 79 हो गया क्या, या मैंने गुना गलत की? एक बार फिर से कर लेता हूँ भाई। 9 9 81 कैरी 8, 9 7 63, अच्छा, 9 7 63 64 65 66 60 18 69 70 71, तो 3 1 4 7 8 9 10 11, 5 और 6, 6148। 7 8 9 10 11 12, 6248। चलो भाई बिल्कुल ठीक हो गया। तो 6248 तो हमारे ऐड हो गए स्केयर में, क्योंकि हमने स्केयर रूट निकाला। 6248 तो ऐड हो गए, जमा का 9, 6250 टोटल हो गए, तो 9 बाहर बच गए, 9 बाहर बच गए। ऑलरेडी ऐसा क्वेश्चन किया है, पर आप देखो स्टेटमेंट इनकी।
एक चीज तो आप समझ गए कि स्टेटमेंट से आपको घबराना नहीं, सिंपलीफाई कर दो, है ना। चलो भाई, मुद्दतों बाद आया यहाँ पे सिंपलीफाई का क्वेश्चन, ये तो आप करके दो। एक छोटा क्वेश्चन मिला लगभग 15 क्वेश्चन देखने के बाद। चलो कर दो इसको। बॉड मास ब्रैकेट खुलती है पहले, फिर ऑफ खुलता है, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, देन सब्ट्रैक्शन एडिशन साइमल्टेनियसली हो जाती है। बताओ। 133 माइनस 19 गुना 2 जमा 15, बताओ क्या होगा, जल्दी बताओ। ठीक है, ऑप्शन नंबर है। पहले मल्टीप्लिकेशन खुलेगी, 133 माइनस 38 जमा 15, फिर आप जैसे मर्जी कर लो। 133 माइनस 19 दो 38 जमा 15, ठीक है, 110 विल बी राइट आंसर। चलो आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नेवर बी मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। भाई एक्सटीरियर एंगल नहीं होगा पॉलीगन का, पता है आपको क्या करना। हर एक को 360 से डिवाइड करो, जिसने फ्रैक्शन में वैल्यू दी वो नहीं होगा, क्योंकि पॉलीगन की तो साइड होती है, 3 साइड होगी, 4 होगी, 5 होगी, 6 होगी। कभी सुना 2.5 साइड पॉलीगन की, कभी सुना 3.5 साइड पॉलीगन की, कभी सुना 4.25 साइड पॉलीगन की। नॉट पॉसिबल। हमने 30 भी किया है, 45 भी किया है, 36 भी किया है, बच्चा 22 जो फ्रैक्शन में वैल्यू दे देगा, तो नॉट पॉसिबल भाई, फ्रैक्शन की वैल्यू नॉट पॉसिबल। ठीक, जी हाँ, ऑप्शन नंबर है। 78। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 2 पाई वाई स्क्वायर माइनस 7 वाई जमा 12 एंड इट्स रेडियस इज वाई माइनस 3, देन हाइट ऑफ द सिलेंडर। अब आप खुद देखो, ऐसे क्वेश्चन किए हैं लेकिन थोड़े आसान भाषा में किए। व्हाट इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर? 2 पाई आर एच। कितना गिवन है भाई? 2 पाई इन टू वाई स्क्वायर माइनस 7 वाई जमा 12, यही है। रेडियस कितनी है? वाई माइनस 3। तो रेडियस कितनी है? 2 पाई इंटू वाई माइनस 3। तो 2 पाई से 2 पाई गया, हाइट कितनी आ गई? वाई स्केयर माइनस 7 वाई जमा 12 बटे वाई माइनस 3, बस। डिवाइड तो अब हो जाएगा हमसे। वाई स्केयर माइनस 7 वाई जमा 12, डिवीजन कर दो वाई माइनस 3। वाई से गया, वाई स्केयर माइनस 3 वाई माइनस प्लस -4 वाई जमा 12, तो प्लस का माइनस का 4 से -4 वाई जमा 12 प्लस माइनस लो खत्म हो गया, तो y-4 विल बी योर हाइट। ऑप्शन नंबर सी। चलूं आगे। कुछ नहीं किया, वही फॉर्मूला लगाया। ऐसे हमारे पास 2 3 4 डिजिट्स में वैल्यू थी, यहाँ पे हमारे पास इन्होंने वेरिएबल में भी वैल्यू दे दी, किया वही काम। 79। 7 इनवर्स माइनस 8 इनवर्स का इनवर्स माइनस 3 इनवर्स माइनस 4 इनवर्स का इनवर्स, कुछ नहीं है, सिंप्लीफिकेशन है। 7 इनवर्स को 1/7 लिख दो, 8 इनवर्स को 1/8 लिख दो। अब इसका भी इनवर्स है, उसको बाद में देखेंगे भाई, इसको बाद में देखेंगे। 3 इनवर्स 1/3, 4 इनवर्स 1/4, इसके इनवर्स को बाद में देखेंगे भाई। अब सॉल्व कर लें। 8 7 56, 8 7 56, ठीक है। तो 8 - 7 1/56 का इनवर्स, माइनस 4 3 12, तो 1/12 का इनवर्स। तो 56 - 12 44 है ऑप्शन। यस, वी हैव अवर ऑप्शन नंबर ए। कुछ नहीं था, सिंप्लीफिकेशन थी। ठीक है, आगे चलो। 3/7 ओवर टोटल 350 स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल आर गर्ल। भाई 350 की 3/7 लड़कियां हैं, देखो। 350 की 3/7 लड़कियां हैं, 7 5 35, यानी 150 लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं 150। इन्होंने बोला ना 2/5 ऑफ द गर्ल प्ले क्रिकेट। भाई इसकी 2/5 लड़कियां खेलती हैं क्रिकेट, 5 3 15 0, यानी
60 लड़कियों ने क्रिकेट खेला, 60 ने। हाउ मैनी गर्ल डू नॉट प्ले क्रिकेट? 150 थी, 60 ने क्रिकेट खेला, तो कितनों ने नहीं खेला? 150 माइनस 60 कितना आया? 90। जल्दी बोलो, यस और नो। क्वेश्चन क्लियर हुआ? ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। यस और नो चाहूंगा अब। ठीक। ठीक है ना? चलेंगे आगे। 81 के ऊपर जाएंगे, एक सेकंड दीजिएगा। A boy is cycling such that wheel of the cycle may are making 140 revolution per hour। एक घंटे में 140 चक्कर लगा रहा है। डायमीटर ऑफ द व्हील इज 60 सेंटीमीटर, रेडियस निकली 30। कैलकुलेट स्पीड इन किलोमीटर पर आवर विद विच द बॉय साइकिलिंग। स्पीड निकालनी है भाई। क्या निकालनी? स्पीड निकालनी। पहले तो सरकमफ्रेंस 2 पाई आर, 2 गुना 22/7 गुना 30। ठीक है, अभी गुना नहीं करूंगा, गुना इन द एंड करूंगा। गुना इन द एंड करूंगा ना। कट जाती हैं चीजें, जैसा कि मैं पहले भी कहता हूं, एंड में हमेशा कैलकुलेशन करनी। हमने भाई चलो एक चक्कर निकाल दिया। ठीक है, इन्होंने क्या बोला? 140 लगा रहा है वो, 140 चक्कर। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 140 गुना एक चक्कर का डिस्टेंस, जो होती है सरकमफ्रेंस। तो 140 चक्कर में इतना डिस्टेंस वो कवर करेगा। हमसे क्या पूछा है? कैलकुलेट स्पीड किलोमीटर पर आवर विद विच बॉय इज साइकिलिंग। स्पीड निकालनी है भाई हमें। व्हाट इज वेलोसिटी? डिस्टेंस ओवर टाइम। तो व्हाट इज स्पीड? डिस्टेंस ओवर टाइम। व्हाट इज स्पीड? डिस्टेंस ओवर टाइम। कितना आया डिस्टेंस? ये है डिस्टेंस। काटू यहाँ पे, 7 1 7, 7 2 14, 0। ठीक है, तो कितना है डिस्टेंस? 20 गुना 44 गुना 30 टाइम कितना है? 1 घंटा। टाइम कितना है? 1 घंटा है। लेकिन लेकिन बड़े ध्यान से देखो, हम सेंटीमीटर में काम कर रहे हैं। हम सेंटीमीटर में काम कर रहे हैं। सेंटीमीटर के पहले किलोमीटर बना दो भाई। सेंटीमीटर के किलोमीटर बना दो, यहीं पे बना देंगे, क्योंकि टाइम 1 घंटा है, तो कितने से डिवाइड करेंगे? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। कितने से डिवाइड करूंगा आप मुझे बताओ जल्दी। 100 सेंटीमीटर का मीटर गुना 1000। 1000 मीटर का 1 किलोमीटर, तो देखो। और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 10 की पावर 5। ठीक है, अब ये है कैलकुलेशन हमारी। ये करनी है, करो। 2 जीरो से ये चली गई, कितना आ गया? 3 दूए 6, 6 चौके 24, 6 चौके 24, 25 26 बटे 3 जीरो। 0.264 किलोमीटर पर आवर। 264, 0 पॉइंट। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। कुछ नहीं किया, वही क्वेश्चन है। जैसा कि मैंने कहा, जानबूझकर क्वेश्चन को टिपिकल बनाया गया है। यस और नो, फिर आगे चलूंगा। कहीं पे रिपीट करना होगा तो वो आप कह सकते हैं, है ना? 82। 82 को देखेंगे। चलो बताओ, फटाफट बताओ मुझे। 0.023 लाई बिटवीन किस किस के बीच में लाई करती है? ऑप्शन ए 0.0022, 0.003। ऑप्शन बी 0.022, 0.03। ऑप्शन सी 0.026 टू 0.036। ऑप्शन नंबर डी नोटा। बताओ। यस। देख के पता चल रहा है भाई, 0.023। तो 0.02 से 0.03 के बीच में ही लाई करेगा, है ना? क्योंकि इसके बीच में ही आएगी वैल्यू, और तो कहीं नहीं आएगी। देख के पता लग रहा है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। आगे चलो। फादर एज इज 6 टाइम हिज सन एज 4 ईयर हेंस। द एज ऑफ फादर विल बी 4 टाइम द सन एज। द प्रेजेंट एज इन ईयर ऑफ द सन एंड फादर आर रिस्पेक्टिवली। आराम से। फादर एज इज 6 टाइम हिज सन एज। तो सन को मानना x, फादर को मानना 6x। ठीक, वही काम जो हमने सीखा है।
4 ईयर हैंस, 4 साल के बाद। एक्स जमा 4, 6x जमा 4। फादर विल बी 4 टाइम हिज सन एज। भाई फादर जो है 4 टाइम है सन की एज का, तो हो गया 4x जमा 16 इज इक्वल टू 6x जमा 4, यहाँ गया 2x इज इक्वल टू 16 से 4 गए 12, x इज इक्वल टू 6, तो फादर हो गया 36 साल का, ये है 6 साल का। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर, 6 एंड 36। इससे ज्यादा एक्सप्लेन करने की नीड, बताओ, इससे ज्यादा इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने की नीड, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, चलो भाई 84 है ना। हाँ जी, आ जाओ, पढ़ा हुआ है आपने ये वाले क्वेश्चन। अब 84 देखते हैं क्या कहता है 84 हमें। इन अ competitive examination 1 mark is awarded for each correct answer while 1/2 marks is conducted for every wrong answer. जयंती answered 120 question and got 90 marks. How many question did she answer correctly? भाई 120 क्वेश्चन थे, बड़े ध्यान से देखना। फॉर एग्जाम्पल, मैंने सही क्वेश्चन, करेक्ट क्वेश्चन किए एक्स, मैंने करेक्ट क्वेश्चन किए एक्स, तो मैंने रॉन्ग कितने किए होंगे? आप मुझे बता सकते हो 120 माइनस एक्स, एम आई राइट और रॉन्ग? 100 क्वेश्चन थे, समझना 100 को, मैंने 90 ठीक किए, तो 100 - 90 ही मैंने गलत किए, मतलब 10 क्वेश्चन गलत किए, वही लिखा मैंने। करेक्ट किए एक्स, रॉन्ग किए 120 माइनस एक्स। अब बड़े ध्यान से देखना, हर क्वेश्चन का एक नंबर है, एक्स मल्टीप्लाई बाय एक नंबर, ठीक क्वेश्चन जो मैंने किए, माइनस 120 माइनस एक्स बटे 2। हर गलत क्वेश्चन का 1/2 नंबर, तो मल्टीप्लाई किए गुना 1/2, मेरे नंबर आ गए 90। आप समझे ये क्या लिखा, देखना समझना ध्यान से। मेरे पास 100 क्वेश्चन थे, मैंने ठीक 90 किए, मैंने गलत 10 किए, ये एक नंबर का एक, ये 1/2 का नेगेटिव मार्किंग, तो 90 नंबर माइनस 10 क्वेश्चन जो गलत किए, 10 गुना 1/2, इट इज इक्वल टू, देखो 90 - 5 85 नंबर। ऐसे ही निकालते हैं, ऐसे ही नहीं निकालते। आपने 90 क्वेश्चन किए, 90 गुना 1 करोगे कि 90 नंबर तो मेरे आ गए। अब देखोगे गलत, अच्छा 10 क्वेश्चन गलत किए, कितने नंबर कटे? आधा नंबर कटा, मतलब 5 नंबर कटे। तो फिर उस 90 - 5 करोगे आप, फिर निकलेंगे आपके एग्जैक्ट नंबर। हमने वही किया, एक्स क्वेश्चन ठीक थे, एक एक नंबर लगा दिया, यानी एक्स नंबर आ गए। 120 माइनस एक्स हमने गलत किए, गुना 1/2, ये गलत कर दिया, अब माइनस करेंगे तो 90 नंबर आने चाहिए, बस काम हो गया। 2x - 120 जमा x इज इक्वल टू 180, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, 2x जमा x 3x, 120 - 180 0, 8 2 10, 3, x कितना आ गया? 100। x कितना आ गया? 100, ऑप्शन नंबर डी। हाउ मेनी क्वेश्चन डिड सी आंसर करेक्टली? भाई 100 क्वेश्चन उसने ठीक किए, 100 क्वेश्चन उसने ठीक किए, तभी उसके 90 नंबर आए, क्योंकि उसने 20 क्वेश्चन क्या किए थे? गलत किए थे। 20 क्वेश्चन गलत किए थे, तो 20 क्वेश्चन का 1/2 कटा, 10 नंबर कटे, तो 100 से 10 नंबर कटे, 90 नंबर आने चाहिए थे, और वही हमारे पास। क्लियर, यस और नो? बताओ। चलो आगे, 85। ये क्वेश्चन तो आप करोगे, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, ऐसे क्वेश्चन मैं 2-3 करवा चुका हूं पहले भी। A 15 मीटर हाई टावर कास्ट a set of 24 मीटर long at a certain time at the same time. Telephone pole cast a set of 16 मीटर long. Find the height of the telephone under similar condition. करवाया है ऐसा क्वेश्चन कि नहीं? 15/24 इज इक्वल टू सेम सेम करना। बताओ, आंसर बताओ मुझे इसका, ये तो आप बताओगे।
15/24 इज इक्वल टू हाइट बटे कितना है पोल 16। तो 15/24 हाइट बटे 16, काटो अब इनको, 16 4 चौके 16, 6 चौके 24, 5 चौके 20 बटे, काटो आप, लग जाएगा पता, 20/2, 10 के आसपास आना चाहिए। करो क्वेश्चन जल्दी, किए हैं ऐसे क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन ऑलरेडी किए हैं। भूल गए आप? 10। यस। देखो, अंडर सिमिलर कंडीशन भाई 15 मीटर का था, कितनी उसने शैडो बनाई? 24, है ना, आ गया चलो सभी का, है ना, फिर भी करवा देता हूँ अब। हाइट बटे 16, ये थी स्टेटमेंट। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, काटो पीटो, आंसर निकलेगा 10। आगे चलो, एरिया ऑफ ट्राइंगल विद वर्टिसेस, एरिया ऑफ ट्राइंगल विद वर्टिसेस करवाया है ना ऐसे क्वेश्चन। 1/2, बस यहाँ पे आपको जानबूझ के पेपर को टिपिकल किया गया है, जानबूझ के। A, B जमा C, A, B जमा C, दूसरा है B, C जमा A, B, C जमा A, तीसरा है C, A जमा B, C, A जमा B। आपने एक चीज नोटिस की दोस्तों, क्या? सीरीज में है, ABC, BCA, CAB, A जमा BC, B जमा CA, C जमा AB, ट्रेंडिंग में है, ट्रेंडिंग माफी जाऊंगा, सीरीज में है। ऐसे क्वेश्चन जनरली कट जाते हैं सारे के सारे। R2 पे ऑपरेशन लगाओ, R2 - R1, R3 पे ऑपरेशन लगाओ, R3 - R1, हमें इनको जीरो बनाना होता है, याद है, हमें इन्हें जीरो बनाना होता है। A, B जमा C, A, B - A, C जमा A - B, देखो तो ये आएगा A - B, C जमा A - B - C, A - B, और ये जीरो, यहाँ पे भी जीरो, यहाँ पे आएगा C - B, यहाँ पे आएगा A जमा B - C, तो B - C। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे स्ट्रेट अवे जीरो निकलेगा। इनको मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई जिसको आप करके देख लो चाहे। यस, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ठीक है, इससे अब ओपन करना है एक से, ये वाले दो हिस्से, B² जमा का AC, यहां से देखो B² निकलेगा, यहां से CA निकलेगा, कट जाएंगे सारे के सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 87। साइन 45 जमा थीटा माइनस कॉस 45 - थीटा, देखो, साइन 45 जमा थीटा माइनस कॉस 45 - थीटा, देख के पता चल रहा है हमारे पास कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं जो इसका सोल्यूशन हमें दे दे। फॉर्मूला नहीं तो एंगल तोड़ेंगे। देखो, साइन को क्या लिखने जा रहा हूं, बड़े ध्यान से देखना, साइन 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री माइनस थीटा माइनस कॉस 45 डिग्री माइनस थीटा। ठीक, क्लियर? देखो, 90 में से 45, 45 माइनस माइनस जमा, इसी चीज को मैंने ऐसे लिखा, इससे हुआ क्या, 90 - थीटा, ये बन गया कॉस थीटा, और ये बन गया आगे कॉस 45 माइनस थीटा, ये माइनस से जीरो। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। क्या किया भाई, साइन को तोड़ दिया कॉस के रिस्पेक्ट में। ठीक, क्लियर? जल्दी बोलो, ये तो काम किया है हमने, सीखा हुआ है काम, लेकिन पहचाना मैंने कहाँ से भाई, कोई भी फॉर्मूला और हमारे पास नहीं बनता, तो उससे अच्छा मैं तोड़ दूं एंगल को, साइन को तोड़ा 90 के साथ, 45 जमा थीटा को लिख सकता हूँ साइन 90 - 45 - थीटा। आप इसको सॉल्व करो, कितना आएगा, 45 माइनस माइनस जमा, देखो वही वैल्यू मैंने लिखी, लेकिन 90 - थीटा कॉस थीटा, तो कॉस 45 - थीटा बना, माइनस कॉस 45 - थीटा, दोनों आपस में कट गए, जीरो विल बी राइट आंसर। 88। इसका तो ना आंसर याद होना चाहिए आपको, 5 जमा 6 जमा 7 जमा 8 जमा 9 जमा 50, इसको करवाऊंगा नहीं, इसका तो आंसर भी याद होगा आपको। यस, 1265, सभी को याद है आंसर, याद है ना? पर एग्जाम में सीधा मत कर देना ना, कैलकुलेट कर लेना एक बार, एक बार कैलकुलेट कर लेना।
89 को मैं अभी करवाता हूँ, उससे पहले मैं 90 करवा लेता हूँ। 89 थोड़ा सा टिपिकल साइड है बहुत। ये एक क्वेश्चन था जो बिना फार्मूला के नहीं होता। पहले मैं 90 करवा लेता हूँ, है ना, उसके बाद मैं करवाता हूँ। देखो ध्यान से। प्रोबेबिलिटी दैट अ नॉन लीप ईयर सेलेक्टेड एट रैंडम विल कंटेन 53 संडे। 53 संडे की पूछी है हमसे प्रोबेबिलिटी। नॉन लीप ईयर में कितने दिन बताओ। नॉन लीप ईयर में कितने दिन बताओ। नॉन लीप ईयर में कितने दिन जल्दी बताओ। 365 और 366। इट इज 365। ठीक। ये निकल गए दिन, बिल्कुल सही जवाब आपका 365। अब सुनो, हमसे संडे पूछा है। संडे हर हफ्ते में एक बार। ऐसा तो नहीं कोई हफ्ता जिसमें 2 बार संडे आ गया हो, नहीं आता ना। एक हफ्ते में एक बार, तो हम हफ्ते निकाल लेते हैं। हफ्ते को इंग्लिश में वीक कहते हैं। तो वीक कैसे निकलेंगे? 365/7। 7×5 = 35, एक छत पूरा कटेगा क्या? नहीं कटेगा पूरा, है ना। 7×5 = 35, एक 36। 7×2 = 14, जमा एक 15। तो 52 वीक प्लस एक डे, प्लस एक डे, ये निकला डिवीजन। हमें क्या बोला? 53 संडों की प्रोबेबिलिटी। 53 संडों की। 52 तो कंफर्म हो गए। 52 वीक है तो 52 संडे तो कंफर्म हो गए, हर वीक में एक संडे। ठीक, अब बचा ये लास्ट का दिन, एक दिन। ये क्या क्या हो सकता है? इट मे बी संडे, इट मे बी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ये कोई भी दिन हो सकता है अब हमारे पास। हमें चाहिए लेकिन संडे की प्रोबेबिलिटी। 52 तो कंफर्म। अब 53वें संडे की प्रोबेबिलिटी, तो जो कितनी है? 1/7। टोटल दिन 7, तो 1/7 ऑप्शन नंबर है। क्लियर क्वेश्चन ये वाला, यस और नो? ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? ठीक है। अब करेंगे इसके ऊपर वाला क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान से पढ़ना है ना। ऊपर वाला क्वेश्चन अपने आप में पहली बार एक ऐसा क्वेश्चन जो था, नया क्वेश्चन जिसे आप कह सकते हैं, रिपीट नहीं हुआ कभी, आया ही नहीं कभी। चलो देखेंगे इस क्वेश्चन। लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 5 सेंटीमीटर। फाइंड एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड ड्यूरिंग द टाइम पीरियड 6:05 से 6:40। 6:05 से 6:40 कितने मिनट है इसमें? मिनट कितने हैं? 35। 35 मिनट। ठीक है, नंबर वन। अब चलेंगे आगे। देखो, 1 घंटे में होते हैं, माफी चाहूंगा, 1 घंटे में होते हैं 360 डिग्री। पूरा घूम गया हाथ। 360 डिग्री का एंगल, यानी 60 मिनट में 360 डिग्री का एंगल। 1 मिनट में 360/60, यानी 6 डिग्री का एंगल। ठीक है। 35 मिनट में कितना एंगल? तो 35 × 6, 6×5 = 30, 6×3 = 18, 19, 20, 21, 210 डिग्री का एंगल। एंगल निकाला हमने पहले, 210 डिग्री का एंगल। ठीक, या 6×35 आप रख लो, हमें फर्क नहीं पड़ता। अब यहां पे निकलता है एरिया ऑफ बाइसेक्टर। क्योंकि ऐसे देखो कोई घड़ी होगी, है ना। कितना टाइम हुआ है? 6:05। 6 यहाँ पे, 5 यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे सुई होगी। 6:05 से उसको जाना है 6:40। इस सुई को जाना है 35 यहाँ तक। तो ये वाला एरिया आपसे पूछा, जिसे एरिया ऑफ बाइसेक्टर कहते हैं। ये वाली जो मैंने मैथ की पीडीएफ दी है उसमें लिखा था फॉर्मूला, लेकिन मैंने मे भी आपको लिखवाया है शायद बाइसेक्टर का, या नहीं लिखवाया, मेरे माइंड सब स्किप हो चुका है। लेकिन ये फॉर्मूला है हमारे पास, ऐसा नहीं। एरिया ऑफ बाइसेक्टर होता है πr² / 360 गुना थीटा, गुना थीटा जो हमने निकाला। ठीक है। तो देखो भाई, यहाँ पे चलो थीटा ही लिखता हूँ, है ना। अब इसके बाद यहाँ पे करता हूँ पाई
वैल्यू नहीं है, बाई बटे 7 लिखो। रेडियस कितनी है? मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 5 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी? 5 गुना 5 बटे 360 गुना थीटा। मैं 6 गुना 35 ही लिख रहा हूं, इसलिए मैं पहले कहता हूं आपको कि सबसे एंड में ही कैलकुलेशन करना इजी रहती है। 7 5 35। कुछ और कटेगा? कुछ और कटेगा? 2 से काट दो, है ना। 11 2 22, 18 2 36, 0। 5 से कट जाएगा फिर भी, 5 से कट जाएगा अगेन। चलो 6 भी है। 6 3 18, 0। 6 5 20, तो कितना आ गया? 11 गुना 5 गुना 5 बटे 6, है ना। तो बटा 6 होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं फिर। क्वेश्चन समझ गए? यस और नो? एरिया वो बाइसेक्टर होता है, पाई आर स्क्वायर बटे 360 गुना थीटा, कि कितना वो एंगल बनाता है। तो 35 मिनट था, अब 60 मिनट में बनाता है 360 डिग्री का एंगल, एक में बनाएगा 6 डिग्री का, तो 35 मिनट में बनाएगा 210 डिग्री का। बस इस 210 से मल्टीप्लाई करना था, दैट्स इट। क्लियर? यस और नो? बताओ। तो ये था आपका ये वाला पेपर। आपने क्या सीखा यहाँ से? आपने एक चीज यहाँ से जरूर सीखी कि भले ही पेपर जितना मर्जी बड़ा आपको देखें, आपको पैनिक नहीं होना है। आपने सारे क्वेश्चन देखे, हार्डली एक आधा क्वेश्चन को देख के सभी क्वेश्चन किए हुए हैं, ऐसा नहीं है। बस इन्होंने लेंथी बना दिया था, उनको डबल डबल क्वेश्चन पूछा था। तो ये आप तभी कर पाएंगे एग्जाम में जब ठंडा आपका मन होगा। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन में इतना ही। नेक्स्ट क्लास लगेगी आपकी, 5-10 मिनट का रेस्ट कर लीजिए। लिंक थोड़ी देर में आपको मिल जाएगा। बाकी फिजिक्स की नेक्स्ट क्लास उसी टाइम पे लगेगी आज, है ना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।